नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, ज़बरदस्त हो गए, साथ ही साथ अपनी तैयारी में पूरी 100% मेहनत के साथ लगे हुए होगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो में। हम फिर इकट्ठा हुए हैं। आज के वीडियो में जानेंगे कि जो आप एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होते हैं राइफलमैन की पोस्ट पर, कांस्टेबल की पोस्ट पर, उससे एनएसजी में कैसे आ सकते हैं। तो खास तौर से आज के वीडियो में बात करूँगा असम राइफल से, राइफलमैन से आप एनएसजी में कैसे आ सकते हैं, एनएसजी में ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, उसमें सर्विस कितना होनी चाहिए, और उसका ट्रेनिंग और उसका जो फिजिकल एफिशिएंसी है वो कितना होता है। तो आज के वीडियो में हम इन सब बारे में बात करेंगे। तो अगर आप ये सब जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं और आपको अगर इंटरेस्टेड तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और अपने साथी दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर लीजिए, जिनसे इस वीडियो का पूरा बेनिफिट आपके फ्रेंड्स, आपके भाइयों को भी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। तो आप किसी भी फोर्स में भर्ती होते हैं, चाहे वो जीडी के थ्रू हो या कोई रैली के थ्रू हो, किसी भी फोर्स में भर्ती होते हैं तो कई भाइयों का सपना होता है कि वो कमांडो ज्वाइन करें। कमांडो की बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जो आपका एनएसजी हो गया, एसपीजी हो गया, पैरा हो गया, गरुण हो गया, मार्कोस हो गया। तो इन सब कमांडो ज्वाइन करने का सपना होता है बहुत से भाइयों को। लेकिन जो पैरामिलिट्री या सीएपीएफ है, इनके थ्रू सिर्फ आप कुछ ही कमांडो में जा सकते हैं, जैसे एसपीजी, एनएसजी, और जो आप हो गए आपके लोकल यूनिट्स या आपकी फोर्स के कुछ कमांडो होते हैं, उनमें जा सकते हैं। जैसे किसी का गरुण होगा, मार्कोस होगा या पैरा होगा, तो ये सिर्फ आर्मी के हैं, आर्मी के बंदे ही इस कोर्स में जा सकते हैं। तो आप इसमें नहीं, लेकिन अगर आपको कमांडो का बनने का आपको सपना है, आप चाहते हैं कि मैं कमांडो बनूं, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैरामिलिट्री फोर्स से और सीएपीएफ से कि आप एनएसजी और एसपीजी में जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में एनएसजी की बात करेंगे। तो दोस्तों, जब आप कोई फोर्स ज्वाइन करते हैं, आप अपनी सर्विस देते हैं, तो एनएसजी में जाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो आपका जो फिजिकल है बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए, स्टैंडर्ड आप फिजिकली फिट होना चाहिए। और उसके लिए बता दूं कि एनएसजी में जाने के लिए आपको कम से कम आपकी एज जो है वो आपसे 30 से कम होनी चाहिए। उससे पहले ही आपको एनएसजी कोर्स करना पड़ेगा। तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, एनएसजी में जब आप जाते हैं तो आपका जो यूनिट वाइज वैकेंसी आती है, हर एक भाई का सपना होता है कि मैं कमांडो में जाऊं, चाहे उसको फिजिकल थोड़ा बहुत वीक ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, यूनिट में जब आपकी वैकेंसी आती है तो यूनिट में कंपनियों को बोला जाता है कि अच्छे जो फिजिकली फिट हैं, फिजिकल में अच्छे स्टैंडर्ड रखते हैं, उन बंदों को भेजो। उनका जो टेस्ट लिया जाएगा, और तो टेस्ट लेने के बाद जब वो यूनिट्स में आते हैं तो टेस्ट लेने के बाद डिसाइड किया जाएगा उन बंदों में से कौन एनएसजी ट्रेनिंग के लिए जाएगा। तो दोस्तों, जब वैकेंसी आती है और उसमें फिर बोला जाता है कि कोई एनएसजी के लिए जाना चाहता है, तो उसमें बंदे वॉलंटियर बोलते हैं कि हाँ, आई एम इंटरेस्टेड फॉर एनएसजी ट्रेनिंग। तो बंदे जब जाते हैं, इसके बाद उनका जो बटालियन का हेड क्वार्टर होता है, उन बंदों में से कुछ बंदे सिलेक्ट किए जाते हैं कि उनका टेस्ट लिया जाता है, और जो बंदे जो हाई लेवल के जो टेस्ट पास करते हैं, उनमें से कुछ बंदों को भेज दिया जाता है और कुछ बंदों को उनका सिलेक्शन प्रोसेस वहीं पर रोक दिया जाता है। इसके बाद जो असम राइफल के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, जैसे मैं असम राइफल के थ्रू बात कर रहा हूँ कि असम राइफल से आप कैसे एनएसजी में जा सकते हैं, तो असम राइफल के ट्रेनिंग सेंटर हैं सुखोबी और डिफू। यहाँ पर आपको आपकी बेसिक या जो प्री ट्रेनिंग कहते हैं उसके लिए आपको भेजा जाता है। वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाती है। ट्रेनिंग के बाद फिर वहाँ पर आपको डिसाइड किया जाता है कि आप एनएसजी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। वहाँ पर कुछ बंदे छांट लिए जाते हैं अच्छे जो बहुत ही स्टैंडर्ड फिजिकल रखते हैं, बहुत ही फिजिकली फिट हैं, और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी टाइम एंड अवेलेबल होते हैं, कर सकते हैं अच्छे से। तो उनको सिलेक्ट किया जाता है, बाकी को उनकी यूनिट्स में भेज दिया जाता है। इसके बाद आपका एनएसजी के लिए चयन हो जाता है और आप जो एनएसजी की रियल ट्रेनिंग है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और आपको फिर आपको यूनिट्स भेज दिया जाता है। इसके बाद आपको आपके जो बटालियन हेडक्वार्टर है वहाँ पर आपको कॉल आता है कि आपको इस तारीख को इस डेट को इतने बजे यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजना है। जैसे एनएसजी का ट्रेनिंग जो होता है वहाँ पर आपको कॉल आती है, तो आपको जो बटालियन हेडक्वार्टर के थ्रू आपकी कंपनी में और आपके कंपनी के थ्रू आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है कि आपको इस तारीख को एनएसजी ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो वहाँ पर आपको एनएसजी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ती है, और एनएसजी ट्रेनिंग करने के बाद आप कंप्लीट एनएसजी कमांडो बन जाते हैं। इसके बाद आपके पास एक टाइप से सर्टिफिकेट टाइप का होता है कि हाँ, मैं एनएसजी ट्रेनिंग कंप्लीट किया हुआ हूँ। इसके बाद फिर आपका ये नहीं होता है कि आप कम्प्लीटली असम राइफल छोड़ दें, आप कंप्लीट एनएसजी कहें। एक बंदा एक सर्विस में
एक अपने लाइफ में पूरी सर्विस में सिर्फ 7 साल ही एनएसजी कमांडो का काम कर सकता है। उसके बाद वो अपनी यूनिट्स में आकर अपनी बाकी ड्यूटी ही करेगा जैसे बाकी सोल्जर्स करते हैं। तो दोस्तों फिर आप जब एनएसजी की ट्रेनिंग पा लेते हैं तो आपको यूनिट्स में भेज दिया जाता है। इसके बाद आपको डिमांड आती है कि आपको दिल्ली जाना है, आपको बम्बई जाना है, आपको किसी आईसीटी में जाना है, किसी ऑपरेशंस में जाना है, तो आपको एनएसजी के लिए कमांडो के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद आप 7 साल तक ही एनएसजी कमांडो में सर्विस देते हैं। वो डिपेंड करता है आपको कौन सा काम मिलता है। आपको वीआईपी की कोई सिक्योरिटी के लिए मिलता है, कोई इम्पोर्टेंट कोई जो बड़े बड़े हमारे स्मारक हैं, या कोई बड़े बड़े जो हमारे ऑफिस हैं, कुछ भी आप कोई वीवीआईपी आदमी हो उसकी सिक्योरिटी के लिए, वो काम आपको डिपेंड करता है कि आपके जो एनएसजी के ऑफिसर्स होंगे वो आपको कौन सा काम डिपेंड करते हैं। लेकिन आप सिर्फ 7 साल तक ही आप एनएसजी अपना सर्विस दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी यूनिट में आकर बाकी सोल्जर्स की तरह ही अपनी ड्यूटी देनी होगी, बाकी काम करना होगा। तो मैंने बता दिया कि आपकी मिनिमम सर्विस आप एनएसजी में जाने के लिए आपकी जो है वो 5 साल होनी चाहिए। और इसके बाद मैं बता दूं कि जो उसका कोर्स है वो आप नॉर्मली ही कर सकते हैं, वो आप यूनिट में आते ही कर सकते हैं। आपको अंडर 30 एज होनी चाहिए आपकी। इसके बाद आपको जो एनएसजी का जो कोर्स कर सकते हैं अंडर 30 होने के बाद, और वो पूरे स्वस्थ होने के बाद आप सेलेक्ट होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, इसके बाद कंप्लीट एनएसजी कमांडो बन जाते हैं और आप इसके बाद अपनी सेवा देते हैं। तो दोस्तों उसमें कई भाई पूछ रहे थे उसमें सैलरी कितना इंक्रीज होती है। तो भाई जितना आपका बेसिक पे होता है, बेसिक पे का कुछ एक्स्ट्रा आपको उसका लगभग हाफ आपको एक्स्ट्रा एग्रीमेंट करके आपको दे दिया जाता है। तो उसमें आपका सैलरी, जैसे अगर किसी भाई का सैलरी 50,000 है एज अ सोल्जर आपकी खुद की फोर्स में, तो उसका एनएसजी में जाने के आसपास 70-75 के आसपास हो जाएगा। साथ ही साथ जो एनएसजी में सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको वीवीआईपी लोगों के साथ घूमना फिरना बैठना, उनसे जान परिचय, और साथ ही साथ अच्छी अच्छी सिटियों में रहने को मौका मिलता है। और आपको जो बाकी सोल्जर्स की तरह जंगल में सर्वाइवल ऑपरेशन ये वगैरह नहीं करने पड़ते मैक्सिमम। दोस्तों ये एनएसजी में जाने के लिए ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होती है एक सोल्जर से, और उसमें ये बेनिफिट होते हैं। इसकी यही कारण होता है कि हर एक सोल्जर का सपना होता है कि वो एनएसजी में जाए या एसपीजी में जाए, क्योंकि वहाँ बाकी सोल्जर्स की अपेक्षा बहुत ही अच्छी बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों एनएसजी से रिलेटेड आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई सा वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और आपको उस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपको अभी भी एनएसजी से रिलेटेड या अन्य कोई दूसरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में कर ज़रूर बताइएगा। मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और मुझे लगता है कि उस कमेंट पर एक कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो उस पर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा जिससे आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सके। साथ ही वीडियो को अपने दोस्त भाइयों के साथ शेयर भी कर लें, ताकि उनकी भी अगर ऐसा कोई डाउट है तो उन्हें भी इस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके, ताकि उन्हें आगे कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, जो कि बाकी बहुत सारे भाइयों को करनी पड़ती है। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, नमस्ते।